नमस्ते सभी भाई बहनों का मैं बहनों को नमस्कार कर रहा हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री तथा बिहार के सब अधिकारी वर्गों का मैं हृदयपूर्वक उनको अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने बिहार जाति आधारित गणना का निकाल अभी 14 पन्नों पे पूरे दुनिया के सामने लाया है। उसका उनको बहुत फायदा होगा। जो आरक्षण की लड़ाई सब तरफ चालू है, हर एक कुटुंब, हर एक फैमिली को लग रहा है कि हम लोग एजुकेशन आगे तक पढ़े, उच्च विभूषित डिग्री हम लोगों को मिले, अच्छी नौकरी मिले, अच्छी बात है। इसलिए सबको आरक्षण चाहिए और वह हक भी है। इसलिए बिहार जाति आधारित गणना जो कि उसका हम अभिनंदन कर रहे हैं और कैसा क्या उन्होंने ये किया था उसके विस्तार से देखेंगे। बिहार का आप देखेंगे तो उसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी है। उसमें जो 25 जाति है, कपरिया, कानू, कलंदर, कोश, केवट, कादर, ये सब आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आपको कभी यूज हुआ तो आप वीडियो पॉज करके ये जातियां लिख लेंगे। 25 जातियां ईबीसी में आती है। उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग है ओबीसी, उसमें 30 कास्ट है, सब कास्ट है, जाति है। कुछ वहाँ कागजी, ईसाई भी है, मलिक भी है, राजवंशी है, गोस्वामी है, किन्नर है, यादव है, बनिया है, जोगी है। तो 30 के आसपास बैकवर्ड क्लास पिछड़ा वर्ग के है, वो आपको जरूर मालूम होगा। आगे जो है उच्च जाति, भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर, पठान, कायस्थ, वर्ण वाला, दैट इज अपर कास्ट। फिर अनुसूचित जाति, दैट इज एससी कैटेगरी, तो 22 है टोटल। बंतार, बौरी, बोक्ता, भुइया, चमार, मोची, सोपार, धोबी एक्सेट्रा। इसमें दनगढ़ भी आता है शेड्यूल कास्ट में। तो आगे जो है अनुसूचित जनजाति, दैट इज शेड्यूल ट्राइब, उसमें असुर, अगरिया, बैगा, बेदिया, ऐसे 22 सब कास्ट है। आगे अन्य जातियां, उसमें कत्तरी, सुतिहार, केवानी, रस्तोगी, ऐसे अदर कास्ट है। तो आप आगे पीछे जाके पहुंच करके ये मालूम पड़ जाएगा अपने को अन्य जाति में कौन सा है। अदर कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, अपर कास्ट, अदर बैकवर्ड एंड ईबीसी। तो आगे हम लोग बिहार सरकार के सब अधिकारी तथा मंत्रीगण का क्यों सत्कार करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण का पहला चरण 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ, जो 21 जनवरी को समाप्त हुआ। अभी ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में जो रिजल्ट आया है वो आपको देखना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो बिहार में जाति का आधारित सर्वेक्षण 7 जनवरी 2023 में और 21 जनवरी को वो समाप्त भी हो गया। सिर्फ 14 दिन चला। तो हर एक राज्य ने ये देखना चाहिए कि देखो 21 दिन में सब उनको रिजल्ट आ जाता है, बहुत दिन नहीं लगते। उसमें क्या किया उन्होंने, सभी घरों की संख्या गिनी, वो दर्ज की, फिर प्रथम चरण में एकत्र गए सभी आंकड़ों को पोर्टल पे अपलोड किया है। अभी दुनिया बहुत आगे निकल गई है, डिजिटल युग है, हर एक घर में लैपटॉप है, हर एक घर में मोबाइल है, मोबाइल के ऐप से अपलोड हो जाता है सब। पहले चरण में 2.5 करोड़ से अधिक पर्यावरण की गिनती हुई। 38 जिलों में बिहार भर 534 ब्लॉक्स, 261 सिटीज, उसमें करीब 2 करोड़ 58 लाख 90,497 जो फैमिली थी उनकी गणना हुई। फिर
पटना जिले में 14,35,00,000 परिवारों का सर्वेक्षण हुआ। उसके बाद 15 अप्रैल से 15 मई तक घरों में रहने वाले लोगों को फिर उनको जाति, उपजाति या सामाजिक स्तर, इसके बारे में दूसरे चरण में 17 प्रश्न अनिवार्य किया गया। आधार संख्या, उसकी जाति प्रमाण पत्र संख्या, अलग अलग उसमें 17 क्वेश्चन थे। नीतीश कुमार ने बताया कि डाटा का काम पूरा होने के बाद जाति आधारित सर्वे का रिपोर्ट बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद के पटल पे रखी जाएगी। दूसरे चरण का कार्य 15 अप्रैल से 15 मई तक 261 निकायों, 534 प्रखंडों में चला। फिर 16 अगस्त 2023 में डाटा एंट्री काम पूरा हो गया। देखो, इसमें जो नीतीश कुमार है वो अपने पैतृक गांव के बख्तियारपुर में परिवार के सदस्यों के साथ जाति आधारित सर्वेक्षण के दूसरे चरण का उद्घाटन कर रहे हैं। उनके घर में भी प्रगणक गए थे। उन्होंने एक फैमिली का रेस्पेक्टिव पर्सन के हिसाब से सब मालूमात उनको दी। और 17 क्वेश्चन क्या है देखो, परिवार के सदस्य का नाम, पिता का नाम, परिवार के प्रधान से संबंध, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जात, शैक्षणिक योग्यता, कार्यकलाप, अवासीय स्थिति, अस्थायी प्रवासीय स्थिति, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोटर यान, कृषि भूमि कितनी है, आवासीय भूमि कितनी है, बहुमंजिले अपार्टमेंट में क्या वगैरह, सभी स्रोतों के मासिक आय यानी 0 से 6,000 लेकर अधिकतम 50,000 और अधिक। बिहार जाति आधारित जनगणना को लेकर बिहार सरकार ने बिहार कास्ट वाइज पॉपुलेशन परसेंटेज जारी किया है। आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार कास्ट वाइज पॉपुलेशन परसेंटेज के अनुसार बिहार की वर्तमान कुल आबादी 13,07,25,310 बताई गई है। इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार में पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के पास कुल 27% 27% एंड अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी के पास 36% का हिस्सा है। अभी यादव फैमिली 14%, भूमियार 2.86% पॉपुलेशन है, कुर्मी 2.87% पॉपुलेशन, मुशर्रफ 3%, ब्राह्मण 3.66% और राजपूत फैमिली का 3.45%। तो टोटल जो हमने देखा 13,07,25,310 में ये प्रतिशत आबादी। उसमें धार्मिक आधारों पर आंकड़े और प्रतिशत सामने आए हैं। हिंदू 10,71,92,958 यानी कुल आबादी का 81.99% हिंदू पॉपुलेशन है। इस्लाम पॉपुलेशन 2,31,49,925 that is 17.70% of total 13 crore of BR population. Isai 75,238 that is 0.05% of total population of BR. Sikh 14,753 प्रतिशत सामने आया that is 0.011%. बौद्ध 1,11,201% that is 0.0851%. जैन समुदाय 12,523% that is 0.0096%. और अन्य धर्म 1,66,566 that is 0.1274. कोई धर्म नहीं तो 2,146 that is 0.0016%. तो इसके बाद जो गवर्नमेंट का टोटल एक्यूरेट उनके वेबसाइट पे है वो पिछड़ा वर्ग दैट इज ओबीसी 3,54,063,936 that is 27% OBC. अत्यंत पिछड़ा वर्ग दैट इज EBC 4,70,514. देखो मैं फिर कोटि बार संक्षिप्त विवरण नहीं बता रहा हूँ। पिछड़ा वर्ग दैट इज ओबीसी 3,54,63,936 that is 27%.
अत्यंत पिछड़ा वर्ग that is EBC, economically backward, extremely backward class 4 crore 70 lakhs 80,514, that is 36%. अनुसूचित जाति 2 crore 56 lakhs 89,820, that is 20% है approximate. अनुसूचित जनजाति ST शेड्यूल ट्राइब्स 21 lakhs 99,361, that is 1.68%. और not reserved, that is अनारक्षित 2 crore 2 lakhs 91,679, that is 16% approximate. तो टोटल हुआ आबादी हुई बिहार सरकार की बिहार जाति आधारित जनगणना पे 13 crore 7 lakhs 25,310, that is 100%. तो इसमें सब मालूमात हो गई है बिहार सरकार को, उनको आगे रिजल्ट कोर्ट में कोई केस गया तो उसके ऊपर कुछ हो भरोसेमंद कुछ न्यायाधीश के सामने कागज दिखा सकते हैं। जैसा अभी स्थिति है महाराष्ट्र गवर्नमेंट अदर गवर्नमेंट ने भी ऐसा ये देख के वो करना चाहिए। थैंक यू। इसका सभी राज्यों के लिए या लोगों के लिए स्टैटिस्टिक का यूज होगा ऐसा मैं इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। और सेकंड थिंग ये जो वीडियो है मेरे जो खुद ने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है उसके आधार पे इसको कुछ भी यानी फाइनल यानी करेक्ट ही है ऐसा मत सोचो। लेकिन मैं मेरे कर्तव्य से मैं जो मेरा हार्ड वर्किंग है उससे उसके हिसाब से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की वेबसाइट से लेने की कोशिश की। थैंक यू।